नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अद्वैत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मछली पुस्तक, बुढ़ापा, ताजमहल, महात्मा गांधी, भाई बहन, कलम, ये सभी किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम हैं। तो जब किसी व्यक्ति का नाम आए या कोई जगह बतलाए, वस्तु हो या मन का भाव, संज्ञा होती नाम सबका। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद दो मान्यताओं के आधार पर किए गए हैं। पहला है प्राचीन मान्यता और दूसरा है आधुनिक मान्यता। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा समूहवाचक संज्ञा। आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के पुनः 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो अब आगे बढ़ते हैं और संज्ञा के विभिन्न प्रकारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में विवेकानंद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। समुद्रों के नाम प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, अमेरिका, चीन, वर्मा, पाकिस्तान। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, जापानी, अफगानी, रूसी, अमेरिकी। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। नगर, चौकों और सड़कों के नाम अशोक मार्ग, वाराणसी, इलाहाबाद, चांदनी चौक, बैंक रोड आदि। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम अक्टूबर क्रांति, पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे एक ही जाति का अथवा प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम जैसे माता पिता, भाई बहन, मंत्री या शिक्षक, चोर, नाई, ठग आदि। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे वर्षा, बिजली, ज्वालामुखी, आंधी, तूफान, भूकंप आदि। वस्तुओं के नाम कंप्यूटर, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम, मकान आदि। पशु पक्षियों के नाम गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, तोता, मैना, मोर आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, स्थिति, भाव और दया आदि का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो क्रिया से बनते हैं। घबराहट, सजावट, दौड़, चढ़ाई, बहाव, मारना। ऐसे संज्ञा शब्द जो विशेषण से बने हुए हैं। कठोरता, मिठास, गर्मी, सर्दी, चतुराई इत्यादि। सर्वनाम से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द अपनापन, ममता, ममत्व, निजत्व। जातिवाचक संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द बुढ़ापा, लड़कपन, मित्रता, दासत्व, पंडिताई इत्यादि। और अव्यय से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द
वाहवाही, शाबाश, दूरी, समीप्य इत्यादि। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता, उनका केवल माप तौल ही होता है। तो जिन संज्ञा शब्दों में केवल माप तौल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दही, पनीर, तेल, सोना, चांदी आदि। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का बोध होता है या किसी ग्रुप का बोध होता है, ग्रुप के बारे में हमें पता चलता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, टोली, भीड़, मंडली, गिरोह, काफिला, सभा इत्यादि। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए यहाँ पर समूह का पता चलता है इसमें। हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।